नमस्कार। अमृतम आयुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर एस चौहान। सर्वप्रथम आप सभी को विश्व परिवार दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज हम बात करेंगे नाभिगान धारणी अध्याय की। नाभिगान धारणी अध्याय में कौन से धारणी वेग है, कौन से अधारणी वेग है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। यहीं पर व्यायाम का वर्णन है, पादांशिक क्रम का वर्णन है, दधि का वर्णन है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक विशेष सूचना यह है कि आप सभी हमारा जो चैनल है अमृतम आयुर्वेद, उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपको जो हम चैप्टर्स वाइज चरक संहिता के वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपके कमेंट्स के अनुसार ही हम इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर हम आगे के और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नाभिगान धारणी अध्याय। नाभिगान धारणी अध्याय में किस किस चीज का वर्णन है? आचार्य चरक ने 7वें अध्याय में सूत्र स्थान के नाभिगान धारणी अध्याय के बारे में बताया है, जिसमें धारणी एवं अधारणी वेगों के बारे में बताया है। कौन कौन से वेग को धारण करना चाहिए, कौन कौन से वेग को धारण नहीं करना चाहिए। प्रकृति के बारे में बताया है, पादांशिक क्रम के बारे में बताया है। इन सब के बारे में आचार्य चरक ने 7वें अध्याय के सूत्र स्थान के 7वें अध्याय में बताया है। तो आप लोग लिख लेंगे नाभिगान धारणी अध्याय का ही नाम है नाभिगान धारणी अध्याय, मतलब कि वेगों को धारण नहीं करना है, ऐसा आचार्य ने बोला है। और कौन कौन से वेग है? नाभिगान धारियत, धीमान, अंजन, मूत्र प्रवेश, ऐसे करके 13 लिख लीजिएगा। 13 संख्या में कितने? 13 कौन से? अधारणीय वेग। इन सबको आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन से हैं। तो 13 प्रकार के कैसे अधारणीय वेग हैं। फिर उसके बारे में एक एक चीज के बारे में दिया है, क्या उसके लक्षण है और क्या उसकी चिकित्सा है, हम एक एक करके देखेंगे। आप सबसे पहले लिख लीजिएगा अधारणीय वेग 13, धारणीय वेग कौन से हैं? 3। यहीं पे लिख लीजिएगा अधारणीय वेग 13, धारणीय वेग 3 कौन से? कायिक, वाचिक और मानसिक। धारणीय वेग 3 होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। फिर उनकी संख्या बताइए, वो भी लिख लीजिएगा। कायिक की कितनी है, वाचिक की कितनी है और मानसिक की कितनी है? मानसिक में लिख लीजिएगा 9। तो हम धारणी वेग की बात करें, धारणी वेग में 3, कायिक, वाचिक और मानसिक। तो मानसिक में कितने लिखा है आपने? 9। संख्या में कितने होते हैं? 9। फिर लिखिएगा कायिक, कायिक होते हैं 4 और वाचिक होते हैं 5। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। नाभिगान धारणी की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमने देखा धारणीय वेग कितने हैं? 3। अधारणीय वेग होते हैं 13। धारणीय वेगों में 3 होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। तो उनकी संख्या लिखी है हमने, मानसिक की 9, वाचिक की 5 और कायिक की 4। फिर अब हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। फिर बोल रहा है मूत्र के वेग को धारण करने से क्या होगा? तो बोल रहा है बस्ती में नय शूलम मूत्र कृच्छम शिरोरोजा। ये बोल रहा है आचार्य कि बस्ती में नय शूलम मूत्र कृच्छम शिरोरोजा। तो एक चीज और जनरल कंसेप्ट याद रख लेंगे, जहां का भी वेग धारण करेंगे आप, जिस भी स्थान विशेष का वेग है, तो वहां पे क्या होगा? शूल होगा, वहां पे क्या होगा? शोथ होगा। 90% केस में हम देखेंगे शूल होगा, शोथ होगा। वहां विकृति उस स्थान विशेष की होगी। तो ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा। तो अभी हम मूत्र का वेग के धारण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है बस्ती में नयो शूलम, बस्ती में क्या होगा और मेन में क्या होगा? शूल होगा। मूत्र का वेग धारण कर रहे हैं तो क्या होगा? मूत्र कृच्छ होगा और क्या होगा? शिरोरोजा होगी। कोई भी वेग धारण करेंगे तो क्या होगा? वेग क्या है? वायु का है, और वो क्या है? अधोगामी ना होकर ऊर्ध्वगामी होगी। तो क्या होगी? शिरोरोजा होगी। उसके बाद ये बिनामो बक्षण आना है। बिनाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिनाम, बिनाम मतलब शरीर का झुक जाना। कौन से वेग को धारण करने से होता है? तो लिख लीजिए ऊपर, पेज के ऊपर ही लिख लीजिएगा बिनाम करके। बिनाम
मूत्र और जृंभा वेग धारण करने से होता है। मूत्र और जृंभा, मूत्र और जृंभा के वेग को धारण करने से क्या होता है? विनाम रोग होता है। तो हमने पहला देखा बस्ती में नए सूले मूत्र कक्षम से विनाम वक्षण आ रहा है, स्यात मूत्र गए, ये मूत्र के बारे में। अब इसकी चिकित्सा के बारे में देखते हैं। इसकी चिकित्सा में बोला है कि स्वेदन अभ्यंग। आप एक चीज और दिमाग में रख लीजिएगा कि हम पढ़ रहे हैं वेग, वेग यानी कि अधिकतर वेग किसके हैं? वायु के वेग हैं। वात महाभूत की प्रधानता है, तो उसकी चिकित्सा कैसी रहेगी? वातनाशक चिकित्सा रहेगी। तो यहाँ पे आचार्य बोल रहे हैं कि स्वेदन अभ्यंग अवगाहस्य, स्वेदन अभ्यंग अवगाह सर्पिष्य पीड़कम मूत्र प्रतिकूल त्रिविधम बस्ती कर्मचा। तो बोल रहे अभ्यंग करवाइएगा, स्वेदन करवाइएगा, अवगाहस करवाइए, सर्पिष पीड़कम। सर्पिष पीड़कम का मतलब है कि अत्यधिक मात्रा में उसको क्या दे दीजिएगा? घी दीजिएगा, घृत दीजिएगा, घृत का पान करवाइए। त्रिविध बस्ती कर्मचा, ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये कई बार पूछ लिया जाता है। त्रिविध बस्ती कर्मचा किसकी चिकित्सा है? त्रिविधम बस्ती कर्मचा किसकी चिकित्सा है? मूत्रवेग धारण की चिकित्सा है। तो अभ्यंग करवाना है, अवगाह करवाना है, सर्पीपान करवाना और त्रिविध बस्ती कर्म करवाना है। फिर उसके बाद आता है मल के वेग को रोकने से क्या होगा? तो देखिए पक्वास है सिराशूलम, मल का स्थान क्या है? पक्वास है, तो वहां पे क्या हो रहा है? पक्वास के कारण क्या होगा? सिर में सूल होगा, अधोगामी वायु ना होकर ऊर्ध्वगामी हो गई तो प्रेशर क्रिएट करेगी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा देगी, तो क्या होगा? सिराशूल होगा। बात बर्चो निरोधनम, मतलब कि क्या होगा? बात की गति को क्या है? अनुलोमित न करने के कारण क्या होगा? मल रुका हुआ है। पिंड को उद्देश्यन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिंड के उद्देश्यन अंडरलाइन कर लीजिएगा, यही पूछा जाता है। पिंड के उद्देश्यन किसका लक्षण है? तो मल के वेग को धारण करने का लक्षण है। घर में अगर किसी को, परिवार में किसी को, रिश्तेदार में किसी को अगर मल के वेग धारण के करने के कारण सिराशूल हो रहा है तो उससे पूछिएगा कि पिडलियों में भी दर्द होता है क्या? पिडलियों में भी दर्द होता है? तो पेशेंट ये बोलता है हाँ पिडली में दर्द होता है, तो समझ लीजिएगा क्या है? उसकी वायु की गति अनुलोमित नहीं है। तो फिर उसकी क्या चिकित्सा करते हैं, आगे देखते हैं। उसकी क्या चिकित्सा है? वही स्वेदन अभ्यंग अवगाहस, तीनों चीज मूत्र में भी था, पुरुष में भी है। बर्तयो बस्ती कर्मचा, और क्या करना है? बर्ती देना है, मतलब बस्ती चिकित्सा करना है, क्यों? बस्ती बात की श्रेष्ठ चिकित्सा है। बस्ती मैंने 3 चीज लिखाई थी, फिर याद करवा रहा हूं। बात की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? बस्ती। पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? विरेचन। कफ की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? वमन। तो यहाँ पे आचार्य बोल रहे हैं बस्ती कर्म करवाना है और वर्चस्व अन्नपान, और क्या करना है? अन्नपान देना है। कैसा? जो क्या करे? बात का अनुलोमन करे। और प्रमाथी द्रव्य देना है। प्रमाथी द्रव्य का मतलब होता है जो शरीर में दोषों को मथ के, मथनी के समान मथ के शरीर से बाहर निकाल दे, ऐसे द्रव्य को प्रमाथी द्रव्य बोलते हैं। इसको लिख लीजिए। प्रमाथी द्रव्य को उदाहरण बचा और मरीच। बचा और मरीच, बचा और मरीच क्या होते हैं? काली मिर्च और बचा क्या होते हैं? प्रमाथी द्रव्य होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं मेट्र वृषण शूल अंगमर्द हृदय व्यथा, वीर के वेग या शुक्र के वेग को धारण करने से क्या होगा? मैंने बोला कि जो भी जिसका स्थान है वहां पे शूल होगा। एक चीज आपको याद रख लेना है, अंगमर्द हृदय व्यथा, हृदय में क्या होगी? वेदना होगी, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। वृषण में शूल होगा, सिंपल है। हृदय व्यथा होगी, ये चीज को आपको याद रखना है। तो शुक्र के वेग को धारण करने से क्या होगा? मिरेड में और वृषण में क्या होगी? वेदना होगी और हृदय व्यथा होगी। 3 चीज याद रखना है। फिर उसकी चिकित्सा क्या है? तत्र अभ्यंग अवगाहश, क्या करना है? अभ्यंग करना है, क्योंकि बात की चिकित्सा। अवगाहस करना, यहां पे अंडरलाइन कर लिए। मदिरा चरणायुधा, नॉनवेज भी खाना है और पीना भी, खाना पीना दोनों बता दिया है। मदिरा चरणायुधा कहां पे? शुक्र वेग की चिकित्सा में। साली पाया निरुसा सस्तम मेथुन एवचा, और क्या करना है? साली चावल देना, निरु और मैथुन कर्म के लिए प्रवृत्त होना है। तो ये किसकी चिकित्सा है?
शुक्र वेग की चिकित्सा है। तो अभ्यंग अवगाह से मदिरा है। चरुणायुधा को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये कई बार पूछ लिया जाए चरुणायुधा क्या है। तो जो मांस है कुक्कुट मांस, मुर्गे का मांस की बात यहाँ पे आचार्य कर रहे हैं, कौन से शुक्र वेग में। तो शुक्र वेग में क्या है, चरुणायुधा मुर्गे का मांस देता, मदिरा देना है और बस्ती कर्म करवाना है। फिर आता अपान वायु के वेग को धारण करने से क्या बोल रहा है कि बात मूत पुरुषाणाम संगो आधमान क्लमोरोजा। अब मान लो अपान, अपान वायु को कर्म क्या है, विसर्ग का कार्य करती, विसर्जन का कार्य करती, चीजों को क्या है अपने प्राकृतिक मार्ग से निकालने का कार्य कौन करते हैं, अपान वायु। तो यहाँ पे बोल रहा है बात मूत पुरुषाणाम, मल मूत्र पुरुष सबका क्या कर देगी, अवरोध कर देगी अपान वायु। और क्या होगा, आद्यमान होगा, ये सब संग होके क्या हो, आद्यमान होगा और क्लम होगा। क्लम मतलब कि कोई परिश्रम नहीं किया तब भी व्यक्ति कैसा लगेगा, थकावट लगेगा उसको। जठरे वात जना रोग है, सुरवत वात निग्रात। तो और क्या जठर में क्या होगा, जठर रोग हो जाएंगे, उदर रोग हो जाएंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, वात नाशक चिकित्सा करना है, अनुलोमक द्रव्यों का प्रयोग करना है। फिर उसकी चिकित्सा में और स्पेसिफिक बोल रहा है कि स्नेहन स्वेदन वर्तयो, स्नेहन स्वेदन बस्ती करवाना है, भोजनानिचा पानानी वस्त्र सस्तम बात अनुलोमक, बात अनुलोमक को अंडरलाइन कर लीजिए, बात अनुलोमक चिकित्सा करना है, वर्ती फलवर्तियों का प्रयोग करना है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। किसकी चिकित्सा में, अपान वायु के वेग की चिकित्सा में। यहां तक वमन के वेग को धारण करने से क्या होगा, तो वमन का हीन योग जब हम पढ़ेंगे, पंचकर्म में हीन योग होता है वमन के, सम्यक प्रकार से वमन नहीं हुआ, किसी व्यक्ति को हमारे पास आया एडमिट किया, हमने उसको वमन कराया, लेकिन वमन के क्या हुआ, वेग ही प्रवत नहीं हुए, तो उसको कौन सी डिसीज होगी, सिर्फ दिमाग में एक डाल लीजिएगा, स्किन डिसीज होगी। तो स्किन डिसीज होगी तो ये चिकित्सा भी है। अगर किसी को ज्यादा पिंपल्स होते हैं, झाइयां होती, बाल जल्दी से पक जाते हैं, है ना, स्किन डिसीज है, कुष्ठ है, तो उसको क्या करवाना है, वमन कर्म करवाना है। कितना बढ़िया आचार्यों ने बताया कि उसका विपरीत भी यहां बोला है कि अगर वमन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, कोठ कंडू, कोट कंडू रुचि व्यंग सोथ पांड आमे ज्वरा, पूरी स्किन डिसीज आसास बोल रहे हैं, कुष्ठ हल्लास विसर्प छर्दी निग्रह जागदा। अगर आप छर्दी वेग का धारण करते हैं तो स्किन डिसीज होगी। ये चीज आपको यहां से पकड़ लेना कि स्किन डिसीज लग रहा है, कोट कंडू कर विसर्प हल्लास ये लग रहा है, तो समझ लीजिए बमन की बात हो रही है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहे हैं कि उसकी चिकित्सा क्या है, अगर मान लो बमन छर्दी के वेग को धारण कर लिया है तो जो मॉडर्न प्रैक्टिस है वो क्या करवाते हैं, ऑनडेंसेट्रॉन दे देते हैं, वोमिट टेबलेट दे देते हैं, सिरप दे देते हैं कि हाँ आपको वेग आ रहे हैं तो मत करो, बस उसको क्या कर दिए वहां पे रोक के रखे हैं। तो क्या है, आचार्य ने बोला कि स्किन डिसीज होगी, फिर वो कहा फ्लूकेनाजोल और एराकेनाजोल खाएगा स्किन डिसीज के लिए। तो हमारे आचार्य ने बोला नहीं, चिकित्सा क्या है, भुक्तवा प्रच्छर्दनम धूमो लंघनम रक्त मोक्षणम, उसको क्या करवाना, भोजन कराइएगा और उसके बाद क्या करिएगा, उसको छर्दन कराइएगा। मैं बताऊंगा जब हम उपकल्पनीय अध्याय पढ़ेंगे कैसे वमन कराना है। तो उसको कमल नाल को मुख में प्रवेश करवा के क्या करवाना है, वमन कराना है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। और लंघन करवाना है और रक्त मोक्षण करवाना है। और कैसा आहार देना है ये भी आचार्यों ने बोला, रुक्ष अन्नपान देना है, जिससे क्या हो, उसको रुक्षता उत्पन्न हो और वमन के वेग आए। और क्या करवाना है, विरेचन करवाना है। विरेचन अधो मार्ग से होता है, वमन ऊर्ध्व मार्ग से होता है, तो दोनों मार्ग से दोषों को निकाल देना है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है कि छींक के वेग को धारण करने से कौन कौन सी व्याधि होती है, छबतु वेग को धारण करने से कौन सी व्याधि होगी, तो छबतु वेग को धारण के एक कंसेप्ट आप लोग पढ़ते हैं, नासा ही शीर्षो द्वारम। आचार्य बागवट ने बोला है कि जो नासा है वो सिर का द्वार है, चरक जी बोलते द्वारम ही शीर्षो नासा, बात एक ही है कि जो नासा है वो किसका द्वार है, सिर का द्वार है। तो यहाँ पे नासा से कौन से वेग को धारण कर रहे हैं, छींक के वेग को धारण कर रहे हैं। पूरी जितनी भी व्याधि है वो कहां की होगी, सिर की व्याधि होगी। देखते मन्या स्तंभ, सिरासूल, आर्दित,
अर्धावभेदको इंद्रिय दौर्बल्यम स्यात् छब्दु वेग धारणात्। छब्दु वेग को धारण करने से कौन कौन से रोग होंगे? अमीषा नामक रोग होंगे। तो लिख लीजिएगा अमीषा, AMIS, अमीषा, A फॉर अर्दित, M फॉर मन्यस्तम, E फॉर इंद्रिय दौर्बल्यम, S फॉर सिरासूल और A फॉर अर्धाभेदक। अमीषा करके लिख लीजिएगा, याद भी रहेगा आपको। छब्दु वेग धारण करने से कौन सा रोग होता है? अमीषा नामक रोग होता है। लेकिन एग्जाम में अमीषा लिख के नहीं आना है, एग्जाम में अर्दित, मन्यस्तम, इंद्रिय दौर्बल्यम, सिरासूल और अर्धाभेदक ऐसे रोग लिख के आना है। इसकी चिकित्सा क्या है? तो इसकी चिकित्सा में बोल रहे हैं कि तत्व ऊर्ध्व जत्रुगत। अब ऊर्ध्व जत्रुगत का रोग है तो वहां पे क्या करना है आपको? स्नेह स्वेदन करना है। नाभनम, वेरी वेरी, देखो यहाँ पे आचार्य, आप कंसेप्ट पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे चिकित्सा भी सीख जाओगे। यहाँ पे देखो आचार्य ने फिर बोला नाभनम कराना है। नाभनम मतलब नस से कराना है। मैंने अभी बोला था नासाही सिरसोदारम, तो मतलब कि वहीं पे क्या है? औषधि को आपको पहुंचाना है। कहां? जहां विकार हुए हैं। तो नाभनम हितम, हितम वातग्नम च घृतम उत्तर भक्षिकम, मतलब कि क्या करवाना है? भोजन के बाद उसको घृतपान करवाना है। जब मैं सारंगधर पढ़ाऊंगा तो आप देख लीजिए, सारंगधर के बारे में वहां पे लिखा है कि अगर मान लो नाभि से ऊपर के रोग हैं तो क्या करें? भोजन के बाद औषध लेना है। अगर अधोमार्ग के रोग हैं तो भोजन से पहले औषध लेना है। मध्य मार्ग के रोग हैं तो भोजन के पहले और बाद में बीच में मेडिसिन लेना है। ऐसा आचार्य सारंगधर ने बोला है, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है उद्गार के वेग को धारण करने से, जिस उद्गार हो रहा है, डकार आ रहा है, तो उसके वेग को धारण करने से क्या बोल रहा है? हिक्का श्वासो अरोचि कंपो विबंध हृदय और सौ। हिक्का होगा, श्वास होगा, उद्गार, ये क्या है? वायु का वेग ऊर्ध्वगामी हो रहा है तो ऊर्ध्वगत रोग होंगे। कैसे? हिक्का होगा, श्वास होगा, अरुचि, कंप विबंध हृदय और सौ, उद्गार निग्रास हिक्का से तुल्य औषधम। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उद्गार के वेग की चिकित्सा कैसी करनी चाहिए। तो आचार्य ने बताया कुछ नहीं है, बस इतना बोल दिया कि हिक्का के समान करनी चाहिए। तो लिख लीजिए यू ही, यू यू बना लीजिए इंग्लिश वाला, यू, यू फॉर उद्गार और ही फॉर हिक्का। यू ही करके ऐसा ट्रिक लिख लीजिएगा कि उद्गार की चिकित्सा कैसी करनी, हिक्का के समान चिकित्सा करनी है। फिर आता है जृंभा वेग को धारण करने से क्या होता है? जम्हाई जो आती है उसके वेग को धारण करने से बोला बिना, मैंने पहले ही लिखवा दिया है कि मूत्र और जृंभा के वेग को धारण करने से कौन सा रोग होता है? बेनाम रोग होता है। बेनाम रोग का मतलब होता है शरीर का आगे की ओर झुक जाना। इस काइफोसिस, इंग्लिश में बोलेंगे तो काइफोसिस। बेनाम आक्षेप, आक्षेप होगा संकोच, बेनाम आक्षेप संकोच, सुप्ति कंप प्रवेपनम, ये होगा। और जृंभा निग्रात, जृंभा क्या है? बात का रोग है तो क्या करना? बातनाशक चिकित्सा करना है। इसने बस बेनाम आप एक याद रखिएगा और कंप याद रखिएगा। ये चीज आप याद रखिएगा। फिर आता है क्षुधा के वेग को धारण करने से, भूखा रहने से या भूख के वेग को धारण करने, जो व्यक्ति भूख रहता है तो क्या होगा? तो यहीं से आपको पकड़ लेना है क्या? कि कार्च होगा, मतलब कि व्यक्ति कैसा होगा? क्रसित होगा, दुर्बल रहेगा। तो कार से कोई दुर्बल है तो क्या है? वो उसने क्षुधा का वेग को धारण करना है। यहां से आप लोग को पकड़ लेना। और क्या होगा? अंगमर्द होगा, विवर्णता होगी, अंगमर्द होगा, अरुचि और भ्रम होगा, ये सब होंगे। अब उसकी चिकित्सा क्या है? तो बोल रहा है क्षुधा वेग निग्रह के लिए क्या करना है आपको? अब ऐसा नहीं है कि किसी को भूख लगी तो एकदम से उसको बहुत सारा खाना दे दो। तो आचार्य ने खाने के क्रम भी बताया कि उसको स्निग्ध, कैसा आहार देना है? स्निग्ध, मतलब कि जिसमें स्नेहन हो, घृत आदि से लिप्त हो। तो और लघु भोजनम, लघु भोजनम का जब हम मात्रा स्थिति अध्याय पढ़ रहे थे तो आचार्य ने नित्य प्रयोग में एक द्रव्य बताया था, कौन सा? मुद्ग।
मूंग की दाल, तो यहाँ पे मूंग की दाल देने की बात कर रहा है आचार्य की, ऐसा भोजन देना जो क्या हो लघु हो। तो स्निग्ध, और उसमें भी क्या करना है, स्निग्धता मतलब कि उसको छौंक करना है, तो किससे करना है, घृत से करना है। तो ऐसे आचार्यों ने बताया है कि क्षुधाभेद की चिकित्सा क्या है, स्निग्ध लघु भोजनम। आगे बढ़ते भैया, जिसको भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आया तो बीच में बोल दिया करो, ऐसा नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं और अपन को समझ में नहीं आ रहा, बस गाड़ी चल रही है समझ में ना कुछ नहीं है तो ऐसा मत करिएगा, बता दीजिएगा बीच बीच में, अगर समझ में नहीं आता है तो हम और कोशिश करेंगे और बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए, फिर बोल रहा है पिपासा वेग को धारण करने से, पिपासा वेग को धारण करने से क्या होगा, कंठ आस शोषो, मतलब कि कंठ में क्या होगी, शुष्कता होगी। बाधिर्यम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाधिर, बाधिर को अंडरलाइन कर लीजिएगा। श्रम श्वास हृदय व्यथा, और हृदय में क्या होगी, वेदना होगी। और साध होगा, साध का मतलब होता है अवसाद, डिप्रेस होगा व्यक्ति, कौन से, पिपासा वेग के धारण करने से। पिपासा निग्रह तर्पणम, और चिकित्सा क्या है कि शीतल क्या है, उसको तर्पण करना है, तर्पण इसकी चिकित्सा बताई है, तो उसको क्या करना है, तर्पण करना है। तो कैसे याद रखोगे, सूरज स्थित है कि अगर पिपासा या पानी के वेग को धारण करता तो क्या क्या होगा, तो समझ लिए घर परिवार में किसी ने आपसे पानी मांगा, बड़े बुजुर्ग आपके घर में हैं, उन्होंने पानी मांगा, आप बहरे बन के वहां से निकल गए, आपको सुनाई नहीं दिया, बिल्कुल सुन तो लिए लेकिन बहरे बन के निकल गए, तो बाधिर यहीं से याद कर लेना है ना। आप बाधिर बन के आप तो निकल लिए, लेकिन आपके घर में जो भी पिताजी दादी ने नानी ने पानी मांगा, तो उनको क्या होगा, कंठ सूख जाएगा उनका, उनका क्या होगा, कंठ सूख जाएगा। कंठ सूखेगा, साथ साथ में क्या होगा, थकावट लगेगी, और साध होगा, साध का मतलब डिप्रेस होगा कि मेरा इतना अच्छा बच्चा है मेरी बात ही नहीं सुनता है, और हृदय में उनको दुख भी होगा कि पानी मांगा था एक गिलास पानी भी नहीं दे पाया। तो ऐसा याद रख लेंगे, कंठास शोषो बाधिर्यम श्रम साधो हृदय व्यथा पिपासा निग्रह शीतम तर्पण में स्थित है। फिर उनको क्या करना पड़ेगा, वो ज्यादा दुखी हो जाएंगे तो उनको क्या करना, तर्पण करना पड़ेगा उनका। तो ये चिकित्सा है, ऐसा याद रखिएगा। फिर आता है अश्रु वेग धारण करने से क्या होता है, तो अश्रु का वेग धारण किए हैं, तो आंखों से आंसू आ रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, धारण कर लिए तो कहां से आएगा, नाक से आएगा, तो प्रतिसाय हो जाएगा, ऐसा ही याद रख लीजिएगा कि प्रतिसाय होगा, नाक से पानी बहने लगेगा, क्योंकि आंख से तो निकाल नहीं पा रहे हैं। तो फिर क्या होगा, अच्छी रोग, अब आंख से नहीं निकाल पा रहे तो अच्छी का रोग होगा। हृदय रोग, अब रो नहीं पा रहा तो हृदय रोग होगा। क्यों, इसीलिए पुरुष जाति को ज्यादा हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पुरुष क्या है, रोते नहीं है। तो यहाँ पे आचार्य ने बोला हृदय रोग। अरुचि भ्रमा, अरुचि और भ्रम होगा। और बाष्प निग्रहात, इसका धारण करने से इसकी चिकित्सा क्या है, स्वप्न मद प्रियाम कथा, स्वप्न मद प्रियाम कथा, उसको क्या है, सुलाना है। और कैसे सुलाना है, थोड़ी सी मदरा पिला के और बढ़िया कहानी सुना के उसको सुला देना है, जिससे उसका क्या, गम हल्का हो जाए। गाना भी आया था, तेरा गम अगर ना होता मैं शराब में न पीता। तो ऐसा याद रख लीजिएगा आप। तो गम में क्या देना है, मदिरा देना है, और वहां पे शुक्र वेग में भी थोड़ा सा मदिरा दे देना है। तो कंसेप्ट याद रख लीजिए, मदिरा का दो जगह वर्णन आया, शुक्र वेग की चिकित्सा में और अश्रु वेग की चिकित्सा में। तो यहाँ पे उसको गम है तो मदिरा देना है और बढ़िया कहानी सुनाना और सुला देना है। और गम क्यों है, क्योंकि उसको अंशु का वेग धारण कर रहा है। फिर आता है जृंभ, निद्रा वेग को धारण करने से क्या होगा कि जृंभा अंग मर्द तंद्रा। अब मान लो कोई रात में नहीं सोया है, रात्रि जागरण किया है, कहीं पे कोई कार्यक्रम था, पार्टी सार्टी थी, जो भी है ना, कोई भजन था, तो रात भर जागरण हुआ है, रात्रि जागरण नवदुर्गा में करते ही है कई लोग। तो क्या हुआ, उसको जृंभा आएगी। कई बार आप लोग भी जागे होंगे, तो जैसा आपको होता है वही लिखना है यहाँ पे, जृंभा आएगी, अंग मर्द होगा, शरीर में टूटन जैसी पीड़ा होगी, तंद्रा होगी, ठीक है, और सिरो रोग होने की संभावना रहेगी, ठीक है, और अच्छी गरम, और आंखों में भारीपन भी लगता है। तो निद्रा वेग को धारण करने से जृंभा आएगी, अंगमर्द आएगी, जो होता है सब सब लोग रात्रि जागरण किए ही होंगे रात में। तो सिरो रोग होगा, और अच्छी गौरव, ये याद रख लीजिएगा, अच्छी आंखों में भारीपन लगेगा। और चिकित्सा क्या है, जब सो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो स्वप्नम संवहानी चा, और आराम से नींद लेना है और हाथ पैरों का मर्दन करवाना है, और यही इसकी चिकित्सा है।
आगे बढ़ते हैं। अब श्रम जनित श्वास है, अगर श्रम के कारण कोई बहुत परिश्रम कर रहा है, कोई मजदूर आदमी है, कुली है, तो बहुत ज्यादा श्रम कर रहा है, तो हाथ भरे आती, लेकिन वो उसको और काम करना है तो हाथ को रोकते फिर से काम करने लगता है, तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा? गुल्म रोग हो जाएगा। गुल्म रोग होगा, हृदय रोग होगा, मोह होगा। GHM, GMH या GHM जो भी लिखना है आपको लिख लिया। गुल्म होगा, मोह होगा और हृदय रोग होगा। किसके कारण? श्रम के कारण। और उसकी चिकित्सा क्या है? वाताग्नि के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बोला है इमामस्तु धारित वेगान हितैषी प्रेता, मतलब जो व्यक्ति हित चाहता है उसको धारणी वेग को क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए। अगर धारणी वेग को धारण नहीं करेगा तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, है ना, किसी से ईर्ष्या होगी, लोभ शोक भय होगा। तो इसलिए धारणी वेग को क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए, यही आचार्य बता रहे हैं। और किसके लिए धारण? कौन कौन से? मनोवाक काय कर्मणाम, ठीक है, इनको क्या है? धारण करना चाहिए। और कौन कौन से बोला? लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान। एक बार पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं पूछा जाता है। मैंने आपको लिखवा दिया है कायिक कितने होते हैं, वाचिक कितने होते हैं और मानसिक कितने होते हैं, वो चीज याद रखिए। धारणी वेग 3 प्रकार के बताएं, कायिक वाचिक मानसिक, एक चीज ये याद रखना है। दूसरे कितनी संख्या में कितने कितने होते हैं, दूसरी चीज ये याद रखना है। तीसरी चीज ये याद रखना है कि इनसे क्या लाभ होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है पुण्य शब्दों पे मानो वाक्य कर्मणाम धर्म अर्थ काम पुरुष सुख विक्तम चुनौती। धर्म अर्थ और काम, इन सभी में सुख की अनुभूति होती है। किसको? धारणी वेग को धारण करने से ये लाभ होता है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। धर्म अर्थ काम, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ है, यहाँ पे मोक्ष नहीं है, ये चीज भी आपको याद रखना है। धर्म और काम है, धारणी वेग से क्या क्या लाभ होता है? धर्म अर्थ काम। फिर आता है व्यायाम। व्यायाम के बारे में यहीं पे बताया, नावेगान धारणी अध्याय में व्यायाम के बारे में बताया है कि शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य वर्धनी देह व्यायाम संख्यातम मात्रातम समाचरित, मतलब व्यायाम करना। और कैसा व्यायाम करना है? मात्रा के अनुसार व्यायाम करना है। लांगोम कर्म सामर्थ स्थिर क्लेश सहिष्णुता दोष क्षय अग्निवृद्धि व्यायाम उपजायते। पानी दो। शरीर चेष्टा या ये व्यायाम की परिभाषा बता दी गई है। और क्या होगा व्यायाम से? बोल रहे हैं कि लांघव कर्म सामर्थ, लघुता आएगी, व्यायाम करने से हल्कापन लगता है। कर्म सामर्थ, कर्म करने की सामर्थ्य बढ़ेगी आपके। स्थिरता, स्थिर गुण बढ़ेगा। क्लेश सहने की शक्ति, सुख दुख को सहने की शक्ति होगी। दोष क्षयो, दोषों का क्या होगा? क्षय होगा। और कौन से दोषों का क्षय होगा? जो बढ़े हुए प्रकोपित हुए। और अग्नि की क्या होगी? वृद्धि होगी। ये क्या है? व्यायाम से लाभ है। अति व्यायाम से हानि, फिर अति व्यायाम हो जाएगा तो उससे हानि भी होगी। तो क्या क्या होगा देख लीजिएगा। श्रम, क्लम, क्षय, तृष्णा, रक्त पित्त प्रतामका। श्रम होगा, क्लम होगा। अब अत्यधिक कर दे रहा है कोई, ज्यादा ही व्यायाम कर रहा है, तो श्रम क्लम तृष्णा ये सब होंगे। और रक्त पित्त और प्रतामक, प्रतामक ये श्वास का एक भेद है, जब हम श्वास रोग पढ़ेंगे तो वहां पे प्रतामक एक भेद है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रतामक एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि प्रतामक श्वास किसके कारण होता है? तो अति व्यायाम से हानि है। उसके साथ रक्त पित्त याद कर लीजिएगा। और क्या है? कांस ज्वर छर्दी, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रतमक श्वास और रक्तपित्त, दो को याद रखिएगा आप। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जब हम एक रेफरेंस पढ़ रहे थे कहां पे? मात्रा स्थिति अध्याय में, तो क्या बोला था? नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा सौ शरीरस्य मेधावी कृत्य स्वाही स्वभवेत्। जिस प्रकार नगर रक्षक नगर की सारथी रथ की रक्षा करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को, ज्ञानवान मनुष्य को, दीर्घायु की जीवन रक्षा करने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने शरीर का चिंतन करना चाहिए। और क्या है? दिनचर्या ऋतुचर्या इन सब का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है जो बुद्धिमान मनुष्य वो क्या कर रहा है? शरीर का परिश्रम, हंसना, ऊंचाई अधिक बोलना, मार्ग चलना, ग्राम्य धर्म, प्रजागरम, इन कार्यों को बुद्धिमान मनुष्य अधिक मात्रा में ना करे, अधिक मात्रा में ना करे। नहीं तो क्या हो? सिंह हाथी को खींचता तो नष्ट हो जाता है, स्वयं अपनी शक्ति का क्षय कर लेता है। वैसे ही मनुष्य अपने
शक्ति का क्या होता है, नाश होता है। ये चीज आपको एक याद रखना है, ये पूछ सकता है। ये रेफरेंस कहाँ का आता है, ये नावेगान धारणी अध्याय का। गज सिंह आकर्षणम सहसा विनश्यति। गज सिंह क्या है, गज का आकर्षण करने के बाद स्वयं ही नष्ट हो जाता है। एक चीज ये याद रखना है। फिर यहाँ पे बताया है हितम क्रमेण सेवित, किसी चीज को क्या क्रम से सेवन करना चाहिए, क्रम से छोड़ना चाहिए। पादांशिको भवेत, पादांशिक क्रम का वर्णन है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पादांशिक क्रम का वर्णन कहाँ पे है, इसके बारे में यहाँ पे नवेगान धारणी एकांतरम द्वयांतरम त्रयांतरम तथा एक के अंतर से, दो के अंतर से, तीन के अंतर से पादांशिक क्रम, तो ये पूछ लिया जाता है पादांशिक कहाँ है। और ये किसकी परिभाषा है, हितम क्रमेण सेवन, ये पादांशिक की परिभाषा है। फिर यहाँ पे प्रकृति बताइए, सम प्रकृति, पित्त, अनिल, कफ, ये चतुर्विध प्रकृति लिख लेंगे। 4 प्रकार की प्रकृति बताइए। केचित गर्भादि मानवा दृश्यन्ते बातला केचित पित्त श्लेष्मलस्तदा तेसाम आतुरा पूर्वे बातलादा सदातु। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता, सदा आतुर कौन सा है, बात, बात वाला क्या रहता, सदा आतुर रहता है। ये चीज आपको याद रखना है। बात वाला 4 प्रकार की प्रकृति बताई, बातज, पित्तज, कफज, और सम प्रकृति बोला है कहां पे, नावेगान धारणी अध्याय में। उसमें भी ये बोला है कि जो बातला वाला है, बातल पुरुष है, वो क्या है, सदा आतुर रहता है, सदा रोगी रहता है। जो भी जिस भी प्रकृति का है, उस प्रकृति के विपरीत आहार विहार का सेवन करना है। ये चीज बताए, रसों का सेवन, आहार विहार का सेवन विपरीत प्रकार से करना है। जो भी जैसे बातवर्धक, तो बातवर्धक आहार विहार का सेवन कम मात्रा में करना है। उसके विपरीत कफ को बढ़ाने वाले आहार विहार करना है। फिर यहाँ पे एक माधव प्रथमे माँ से नावस्य प्रथमे पुनः सहस प्रथमे जब हार्य दोष संचयम की दोषों को कब निकालना है, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। वहीं पे पादांशिक क्रम लिख लेंगे। चरक ने 7 दिन बोला है पादांशिक क्रम के बारे में। फिर पादांशिक क्रम से क्या लाभ है, तो बोल रहा है क्रमेण अपचिता दोषा क्रमेण उपचिता गुणा संतो यत आप पुनर्भव क्रम पे भवंती चा, मतलब कि क्रम से दूर किए गए दोषों का शरीर में पुनर्भाव नहीं होता है, क्रम से शरीर में लाए गुण अनु स्थिर होते हैं। ये चीज को आप एक याद रख लीजिएगा। फिर व्याधि विपरीत और हेतु विपरीत चिकित्सा, 44वें नंबर श्लोक में एक बोला है व्याधि विपरीत और हेतु विपरीत चिकित्सा। ये देख लीजिएगा, व्याधि हेतु प्रतिद्वंदे मात्रा कालो विचार्यान, व्याधि प्रतिद्वंद और हेतु प्रतिद्वंद चिकित्सा यहां पे बताया। फिर एक रेफरेंस याद रखिए, दोषों का निर्हरण, दोषों माधव प्रथमे मां से नावस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव हार्य दोष संचयम, ये चीज आपको याद रखना है। तो माधव प्रथमे मां से नावस्य प्रथमे पुनः, ये दोषों का ऐसा याद रख लेंगे, इसको सच करके याद रख लेंगे आप। माधव प्रथमे मां से नावस्य प्रथमे पुनः, ये पूछ लिया जाता है। ये वाला जो कोटेशन है, ये पूछ लिया जाता है।
कि दोषों को कब निकालना चाहिए, तो ये बोल रहा है माधव प्रश्न से, तो आपको एक ट्रिक याद रख लेना, सच, SACCH, सच, श्रावण, अगहन और चैत्र, श्रावण लिख लीजिए वहां पर, श्रावण, अगहन और ये है आपका चैत्र, ये लिखिए सच, ये इंग्लिश में लिख लीजिए सच। इसमें किसको निकालना है, बात को, इसमें पित्त को और इसमें कफ को, ये लिख लीजिएगा। श्रावण में किसको निकालेंगे आप, बात को, अगहन में किसको निकालेंगे, पित्त को। तो ये कई बार पूछा जाता है, तो ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये बताया है कि दही के संबंध, रात्रि में दही को नहीं खाना है, दही को नहीं खाना है, और उसमें को दही को खाना है तो उसमें शर्करा, मूंग, मधु, आंवला ये मिला के खाने का विधान बताया है। और अगर ये सब नहीं करेंगे तो क्या होगा, व्याधियां हो जाएगी। कौन कौन सी व्याधि होगी वो, रक्त पित्त, ज्वर, विसर, कुष्ठ, पांडु, भ्रम, कामला, ऐसे रोग हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है दही का सेवन किसके साथ करना है, रात्रि में नहीं करना है, पहली चीज। और दूसरा क्या है, मिला शर्करा मिला के, मूंग की दाल मिला के, मधु मिला के, आंवला मिला के सेवन करना है। और नहीं करेंगे तो क्या होगा, ज्वर, रक्त पित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु, भ्रम, कामला ऐसे रोग होंगे। इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त हुआ, नाभिगांधारणी अध्याय। कल हम बात करेंगे इंद्रिय उपक्रमणी अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।